हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति। मतलब भारत का आकार क्या है और उसकी स्थिति क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं ये आपका वर्ल्ड का फिगर। तो वर्ल्ड के फिगर में आप देखिए ये आपका वर्ल्ड है, ठीक है। ये आपके 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिक हो गया, ठीक है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका इनका क्रम भी हमने बता दिया था आपको, कौन सबसे बड़ा एशिया है, फिर इसके बाद अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये आपका इनका क्रम है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप देखिए ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये क्या है, आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो नीचे जो पड़ेगा उसे क्या कहते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। और जो ऊपर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो हमारा देश किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में अपना देश है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अपना देश है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी जो ये वाली रेखा है आपकी, ये 0 देशांतर है, ठीक है। इसको हम मुख्य देशांतर मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, मुख्य देशांतर मानते हैं ना इसको, ठीक है। तो इधर जो इसके जो पड़ता है उसको पूर्व देशांतर बोलते हैं, और जो इधर बाएं साइड में पड़ता है आपके उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी देशांतर बोलते हैं ना। यही तो फिगर में होता है, आपने जानते हो, ठीक है। ऐसे उत्तर, दक्षिण, और इधर क्या होता है पूरब, और इधर क्या होता है पश्चिम। तो इसे पश्चिमी देशांतर, इधर पूर्व देशांतर बोलते हैं, राइट साइड में इसके, ठीक है। तो अपना देश किधर पड़ता है, मेन देशांतर जो मुख्य है पूर्व में पड़ता है, तो इसका हम देशांतर विस्तार, यहाँ से देशांतरी विस्तार होगा, और ये आपका अक्षांशी विस्तार होगा, ठीक। उत्तर दक्षिण में अक्षांशी विस्तार, और पूर्व पश्चिम में आपका, ठीक, कौन सा होगा आपका, पूर्वी और पूर्वी देशांतर होगा। तो ये विस्तार आप देख लीजिए, फिगर से देखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तो आप देखिए हमारा अक्षांश में इंडिया का जो विस्तार कहाँ से, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। देखो ये है आपका दिया, ठीक है। आपको फिगर में दिख रहा होगा ना, देखिए आपका ये दिया ना 8 अंश, ठीक है, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। आपका कहाँ तक है, 8 अंश उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। नीचे आ जाइए भाई, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच ये भारत है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के बीच इसका विस्तार हो गया, ठीक है। उसके बाद देशांतर में देखिए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका देशांतर में इसका विस्तार हो गया। तो आप लोगों को यह ध्यान रहेगा, जैसे फिगर आप देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, 8 अंश 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच इसका विस्तार हो गया। फिर देशांतर रेखाओं में 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इसका विस्तार हो गया। तो इनके बीच में, ठीक है, इन अंशांशों के बीच में इसका विस्तार कितना है, ठीक है। देशांतर और अंशांश के बीच इसका विस्तार कितना है आपका, 30 अंश का। कितने अंश का, 30 अंश का है। तो आप तो ध्यान रखना, जैसे देखिए आप इनमें मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से इसको माइनस करेंगे लगभग 30 अंश आएगा, ठीक है। दोनों में से माइनस करोगे लगभग 30 अंश उत्तर आता है, लगभग 29 में आता है। तो लगभग चाहे आपका 37 अंश 6 मिनट से 8 अंश 4 मिनट घटा दो, चाहे 97 अंश 25 मिनट से 68 अंश 7 मिनट घटा दो, तो इनका हमारा लगभग विस्तार कितना आता है, हमारा 30 अंश आता है। कितना विस्तार आता है हमारा, ठीक है, 30 अंश आता है आपका विस्तार, ठीक है। तो आपका 30 अंश विस्तार आपका आएगा, कितना आएगा आपका, 30 अंश विस्तार आएगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी भी पूछा नहीं गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पूरब से पश्चिम में, ठीक है, इसकी जो हमारी लंबाई कितनी है इंडिया की, तो पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है ना, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में कितनी है इसकी, 32,000, ठीक है, नहीं 3,214। तो हमको ये आपको हमने बताया था ना कि एक ट्रिक बताया था ना, उनसे कह दो ज़्यादा 3-5 ना करें, पूरी पकेगी नहीं, पूरी से पूरा पश्चिम ना, उनसे मतलब 29 हो गया, 3 तिगड़म ना करें ना, 33 हो गया। और ये ठीक है 32 है ना, बेर खाएंगे हम दूसरे सप्ताह, तो 14 दिन। तो वहाँ से आपका ट्रिक से थोड़ा मतलब आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको पता हो गया, ठीक है। उत्तर दक्षिण में इसकी कितनी है, ठीक है। तो आपका, ठीक है, ये आपको पता हो गया होगा, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ठीक है, इसमें ट्रिक हमने लिख भी दी, देखो आपकी ट्रिक लिखी हुई है, तो आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन रोक के, ठीक है। दोनों का 3 तिगड़म उसका, तो ये दोनों हो गया, ठीक है। आपका उत्तर से दक्षिण में आपने दूरी भी देख ली, ठीक है, ये 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम देख लिया 2933 किलोमीटर। और अंशांशी विस्तार देख लिया, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, तुम्हारा 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार हो गया, ठीक है। पूर्वी देशांतरीय विस्तार देख लिया, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 अंश पूर्वी देशांतर विस्तार हो गया, ठीक है। अब देख लिया इनके बीच विस्तार भी देख लिया 30 अंश का है। उसके बाद देख लिया इसकी स्थिति क्या देख लीजिए, ठीक है। इस फिगर में आपको कोई दिक्कत है इसमें, तो फिगर देखिए आप इसको, इंडिया का मैप अच्छे से देखिए,
आपका सब क्लियर हो जाए। देखिए ये देखो हिंद महासागर इसको तीनों तरफ से क्या हुआ, घेरे हुए है, ठीक है। हिंद महासागर भारत को तीनों तरफ से घेरे हुए है ना। तो इसके देखो ये पश्चिम साइड है, इसमें अरब सागर पड़ता है, इधर क्या पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। दक्षिण में आपका श्रीलंका पड़ता है, ठीक है। और इधर आपका देखो द्वीप हैं इसके जो इंडिया के हैं, लक्षद्वीप है आपका कहाँ, अरब सागर में है पश्चिम साइड में। और इधर अंडमान निकोबार है, कहाँ है आपका, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, पूर्व साइड में, ठीक है। तो देखो भारत हिंद महासागर में जो भारत की स्थिति है वो किसी भी देश की नहीं है, क्योंकि हिंद महासागर भारत को तीन ओर से घेरे हुए है, ठीक है। अब इसके देखिए जो आपकी क्या कहते हैं इसकी ये जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से गुजरात से नापोगे, इधर ऊपर जाओगे उत्तर से आके यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक आ जाओगे पश्चिम बंगाल तक, तो ठीक है कितना है 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा कितनी है आपकी 15,200 किलोमीटर है, ठीक 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है, आपको याद रहेगा। और देखो जलीय सीमा, अगर जलीय इसकी सीमा देखें हम इसकी, ठीक है, जलीय सीमा भारत की अपनी देखें तो कितना 7,516.6 किलोमीटर कुछ आता है, ठीक है। तो याद यहाँ से आके इसमें ये भी शामिल है लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की, ये आपकी जलीय सीमा होगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, आपका सब यहाँ पर लिखा है, हम कहीं एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। देखो स्थलीय सीमा दी है आपकी। अब ये देखिए पहले इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, ठीक है। तो विश्व का ये 7वां देश है, क्षेत्रफल से देखा जाए तो ये 7वां देश है। तो भारत का दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है, दक्षिणी पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये 2004 को जो सुनामी आई थी तो उसमें डूब गया था, ठीक है। तो आप ये देख लिए हो। तो ये जो पूरे ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है। पृथ्वी पर जितने महाद्वीप हैं उन सारे देश हैं उनके क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, 32.8 जो आपने पढ़ा वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है अपना भारत देश, ठीक है। उसके बाद देखिए स्थल सीमा, ठीक है, क्या है इसकी 15,200 किलोमीटर, और ये है 7,516.6 किलोमीटर जलीय सीमा, हमने भी बताया इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है, बता दिया, ठीक है। तो आपका ये भी हमने 30 अंश का विस्तार भी बता दिया, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार भी लगभग 30 अंश ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने ये भी बता दिया कि देखो मानक रेखा आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। हमने देशांतर पार्ट में हमने पीछे कई लेक्चर देखे उसमें देख चुके हैं देशांतर। तो इसको हमारा मानक समय रेखा हमने किसको माना है, मानक एवं उत्तर किसको माना है 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को माना है ना, आप लोगों को ध्यान होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दिन रात में फ़र्क होता है, जो अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाओगे तो दिन रात की अवधि पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जो दिन की और रात की अवधि कन्याकुमारी में होगी क्योंकि दक्षिण में पड़ता है एकदम, तो वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पूर्वी 82 अंश 30 मिनट को पूर्वी देशांतर को भारत की मानक रेखा क्यों माना गया, आपको मैंने ये भी बड़ी डिटेल से अक्षांश वाले पार्ट में बताया, ठीक है। तो तटीय सीमा भी आपने देख लिया, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पर एक पीसेस में पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में 1869 में, ठीक, सोज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई 7,000 किलोमीटर। तो आप लोग इसको अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हिंद महासागर आपने देखा है भारत को 3 तरफ से इसे घेरे हुए हैं। तो जो हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है वो जैसे इन देशों की में से किसी की स्थिति नहीं है, जैसे वो चाहे पश्चिमी एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, यूरोप हो, ठीक है, ठीक है। इन लोगों की कोई ऐसी स्थिति नहीं जितना भारत की स्थिति बनती है। देखिए 7 नंबर पे हमारा देश आता है क्षेत्रफल देश से, सबसे नंबर 1 पे आपका रूस आता है, ठीक है, फिर कनाडा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, चीन आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत आता है, ठीक है। जनसंख्या में नंबर 1 है, जनसंख्या में कहाँ है नंबर 1 है। और ज़मीन जो हमारे पास कहाँ है, हम 7वें नंबर पर है ज़मीन, ठीक। सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, रूस के पास है, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। देखो प्रति 10 लाख में, देखो मानक हम देखते हैं कभी क्षेत्रफल देखते हैं तो ये प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो 17.9, इसका 9.98, 9.83, 9.60, 8.51, 7.69 और 3.28, ठीक है। ये जैसे देखो 10 लाख है ना, इसको 10 लाख से गुणा करोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक, 1709 को ना वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल दिया है। तो अपना 7वें नंबर पे इंडिया है। तो आपको ये फिगर याद है तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये फिगर आप याद रखना कि हम किस नंबर पे पढ़ते हैं, आप इसका ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है। कोई आपको मिल जाए सबसे बड़ा रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक, 7वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आपकी स्थिति मैंने इस फिगर को आपको पढ़ा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस फिगर में। यही फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फिगर याद है तो आपका सब विस्तार याद हो जाएगा, ठीक। ट्रिक भी हमने बता दी है,
ठीक है। अब उसके साथ दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, आप देख लीजिए इसके पड़ोसी देश। नंबर 1 पे आपका क्या है, पाकिस्तान। क्या है आपका नंबर 1 पे, पाकिस्तान। फिर आपका यहाँ पर क्या पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है, जो यहाँ पर टच करता है, ठीक है। उसके बाद चीन है, ठीक है। उसके बाद नेपाल है, भूटान है, उसके बाद देखिए म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये आपके इसके क्या हो गए, आपके पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। ये स्थलीय पड़ोसी देश हो गए जिनकी स्थल सीमा टच करती है। जलीय भी है, देखो ये श्रीलंका है और यहाँ पर एक मालदीव पड़ता है, ठीक है। तो ये भारत के 2 नज़दीक वाले मालदीव और क्या कहते हैं, श्रीलंका पड़ोसी देश हो गए, देख लीजिए, ठीक है। बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है, आपको पता होना चाहिए ना, बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है। ये त्रिपुरा है ना हमारा, तो ये आपका ध्यान रखोगे। और एक कर्क रेखा गुजर रही, ठीक है। तो ये आपका पार्ट था, आप देख लीजिए, ठीक है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल से ही भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकें। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया, ठीक है। भारत का जो संपर्क विदेशों से बहुत पहले से रहा है, बहुत पहले से, ठीक रहा है। और इसीलिए हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ देखिए और भी रामायण है, देखिए ना, इनमें सब में आपको विदेशों का भी उल्लेख मिलता है। दशमलव प्रणाली भी, ठीक है, आपके भारत में विकसित हुई थी। मसाले, मलमल आदि के कपड़े भी का व्यापार होता था, लेकिन समुद्री मार्ग से नहीं होता था, स्थल मार्ग से आते थे लोग, पाकिस्तान के मार्ग से होके भारत आते थे, ठीक है। तो पड़ोसी देश आपको बताई दिए हमने, भारत के पड़ोसी देश भी आपने बताई दिए हमने, ठीक है। आज कितने हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पहले 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। पड़ोसी देश भी आपने देख लिया, ठीक है। एक बार बॉक्स वाली चीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि मालूम चाहिए, आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें बताना कुछ नहीं है। तो कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। तो आप ये पता करना, सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं तथा अन्य वर्ग बनाइए, ठीक है। तो वो राज्य भी ढूंढना है, तो आप जहाँ पर राज्य वाला है मैप वहाँ पर देख लेना, ठीक है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ मिलती हैं, नेपाल के साथ मिलती हैं, भूटान में मिलती हैं, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। देखो आपका यही फिगर आप देख लीजिए, पूर्वी है तो म्यांमार और बांग्लादेश है, उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, ठीक है। इधर आप पश्चिम में देखोगे तो पाकिस्तान और ये क्या है अपना अफगानिस्तान है, ठीक है। ये क्या टच कर अफगानिस्तान, और दक्षिण में आपका चीन ही है, ठीक है, जिसमें जलीय सीमा से पाक जल संधि के द्वारा हम इससे जुड़ते हैं। तो देखिए आप समुद्री मार्ग अब खुल गए हैं, मतलब लोगों ने ढूंढ लिया। ये तो आपका देखो, ये आपकी सुएज नहर है, ठीक है, ये आपकी खुल गई। तो यहाँ यूरोप से बहुत 7,000 किलोमीटर है, तो लोग अफ्रीका घूम कर इधर आते थे, ठीक है। तो ये आपके समुद्री मार्ग हैं, ये आपके देखो हवाई मार्ग हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा मार्गों को भी देख लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैप में ये आपको फिगर रोके। तो दोस्तों उसके बाद देखिए 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत, ठीक है। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वतंत्रता से किया जाता था। मतलब रियासत क्या थी कि राजा वहीं का रहता था, लेकिन वो अंग्रेजों को अंडर में रहता था, ठीक है। और प्रांत पे सीधे अंग्रेजों का सीधा शासन था, और रियासतों पे अंग्रेजों का मतलब इनडायरेक्ट शासन था। पर्दे के पीछे अंग्रेज रहते थे, सामने राजा को खड़ा करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखो ये आपको राज्य सारे दिए हैं, ठीक है। ये आपके देख लीजिए मैप में, ठीक है। तो आपके अब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देख लीजिए आप, देखिए फिगर, देखो फिगर में देखते हैं ऐसे, वो उस राज्य का नाम बताइए, ठीक है, कि मतलब बताइए नेपाल से कौन कौन से राज्य टच करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल से कौन सा राज्य नहीं टच करता है, तो आपका नाम दे देगा बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिक्किम दे देगा, उत्तराखंड दे देगा, हिमाचल प्रदेश दे देगा। तो बताओ बिहार वो मतलब नेपाल से कौन सा राज्य टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका जब पता होगा, ठीक है, तभी तो बता पाओगे, या किस बाहरी मुल्क से या बाहरी देश से हम सबसे ज़्यादा राज्य टच करते हैं, नाम दे देगा नेपाल, ठीक है, भूटान दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। तो अब कैसे अनुमान लगाओगे, तो देखो पाकिस्तान से कितने राज्य टच करते हैं, गुजरात है, राजस्थान है,
पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर ये लद्दाख हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टच करते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जोड़ के 5। देखो नेपाल साथ भी 5 टच करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। और ये सिक्किम और पश्चिमी बंगाल 1 2 3 4 5 टच करते हैं। भूटान से सिक्किम, और ये क्या कहते हैं, असम टच करता है, अरुणाचल प्रदेश 3। और देखो ये त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए। तो मतलब ये आप मैप में देखे, राज्य देख लिए कौन से राज्य से कौन सा मतलब बाहरी देश टच करता है, और बाहरी देश से एक टाइम में मतलब कितने राज्य टच करते हैं, सबसे ज़्यादा किससे कम, ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो आपके राज्यों की देख लीजिए सब कौन कौन से राज्य कहाँ पर हैं, ये आपका क्वेश्चन। देखो मालदीव है, समुद्री अगर पड़ोसी पूछे तो मालदीव, और आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो ये आपका अंडमान निकोबार है, इसी पे आपका वो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर जो दक्षिणी बिंदु है जो 2004 में सुनामी से डूब गया है। तो आपका ये हो गया भारत के आपका खत्म। जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, देखिए कर्क रेखा, आप देखिए कर्क रेखा, देखिए हम बताना भूल गए, देखिए आप ये है कर्क रेखा गुजर रही ना, तो 8 राज्यों से गुजरती है। इधर से जाइए देखो गुजरात आपका क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल और फिर त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कर्क रेखा को 2 बार एक नदी काटती है, यहाँ पर है, ठीक है। उस नदी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, यहाँ पर है, ठीक है, 2 बार काटती है नदी। वो कौन सी नदी का नाम है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, खट से बताना, ठीक है। ऐसे ऐसे तीनों बताना, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ठीक है, आपको बताना। और वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अब बताना है, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर, नहीं देखो आपको राजस्थान से जाती है, ठीक है, गुजरात से भी जाती है, ठीक है, और भैया उड़ीसा से जाती है, बताओ, ठीक है। कि त्रिपुरा से नहीं जाती, त्रिपुरा से जाती तो कहाँ से, देखो आपका आंसर आना ही बड़ी बात नहीं है, आपको ये भी ढूंढना कहाँ से नहीं जाती। तो आपको इस पर कमेंट बॉक्स में सबको उत्तर देना है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। देखो 97 68, ठीक है, 82, तो ये तो दोनों है ही नहीं, ठीक है। सबसे पूर्वी पूछ रहा है, इन्हीं में से होगा, सबसे पूर्व में कौन है, ये है 97 की 68 है, तो आपको कन्फर्म करना है कौन सा है, ठीक है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती हैं भाई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमाएं भी देखा था हमने मैप में, किस से छूती हैं आपको बताना है। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, ठीक है। किसके केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो कवरत्ती किसका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कहाँ, किसकी राजधानी है ये, लक्षद्वीप की, दमनदीव की, पुडुचेरी की, अंडमान निकोबार की, कवरत्ती किसकी है, तो आपको बताना है, ठीक है। किसकी राजधानी है, आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ढूंढना है। सब पढ़े हो आप लोग पीछे। मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है, कौन सा है, भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल, कौन सा है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बता लोगे, ठीक है। तो आप सब लोग इनका उत्तर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और देखो ये मानचित्र आपको करना है, उसमें आपको देखो इस बताना है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, सब मानचित्र वाला काम जरूर कर लें, ठीक। मानचित्र बहुत जरूरी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।